बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है मिलाज़मा। मिलाज़मा यानी कि जो ख़वातीन हैं इनके चेहरे के ऊपर जो काले से निशान पड़ जाते हैं, नाक के ऊपर, अपर लिप्स या ठोड़ी के ऊपर, या जिसको स्याहियाँ भी कहते हैं, काले धब्बे ये चेहरे के ऊपर पड़ जाते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे और आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं कि मिलाज़मा आखिर क्यों होता है। तो जो ख़वातीन है इनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसके अनबैलेंस होने की वजह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है या थायराइड ग्लैंड का जिन ख़वातीन को मसला होता है तो उन ख़वातीन के अंदर भी ये मसला हो सकता है। जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनके अंदर भी ये मसला हो सकता है और जो ख़वातीन शादीशुदा होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये तकरीबन कोई ज़चगी के बाद तक 6 माह तक ये रहता है। अगर ये इसके बाद भी ख़त्म ना हो तो इसके लिए इलाज की ज़रूरत होती है। तो ये क्यों होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर जो मेलानोसाइटिस सेल्स होते हैं ये एक रतूबत पैदा करते हैं मेलानिन, और जो जिस्म के अंदर मेलानिन की ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमारे स्किन का जो कलर होता है ये फेयर नहीं रहता, ये काला हो जाता है जहाँ इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो जो जिस्म को गोरा या काला करने के लिए जो मेलानिन होता है इसका बहुत ही अमल दखल होता है। जिनके अंदर मेलानिन की तादाद ज़्यादा या जिनके जो सेल्स होते हैं वो मेलानिन ज़्यादा बनाते हैं तो उन लोगों का जो कलर है वो इतना फेयर नहीं होता। तो जिन लोगों का जो कलर ज़्यादा गोरा होता है उनके अंदर मेलानिन की जो रतूबत होती है ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो यही वजह है। तो जो ख़वातीन के अंदर जो प्रेगनेंसी के दौरान उनके जो हार्मोन्स हैं उनमें अनबैलेंस होने की वजह से, या लड़कियों के जो हार्मोन्स हैं उनके अनबैलेंस होने की वजह से, जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ जाती है उसकी वजह से जो मेलानिन है इसमें ख़राबियाँ आ जाती हैं, इसमें तेज़ी आ जाती है। तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहत है, जैसे ये धूप में ज़्यादा निकलने की वजह से भी जो मेलानिन है इसकी ज़्यादती हो जाती है, और पसीना और जो गर्द वगैरह होती है या गर्मी की वजह से और पसीने की वजह से भी जो मेलानिन है ये चिकनाहट के साथ मिलके जो ऑयली स्किन के ऊपर आ जाता है। तो इसकी वजह से भी जो स्किन के ऊपर दाने या फ्रैकल्स वगैरह या इसके अलावा स्याहियाँ वगैरह पड़ जाती हैं। तो इसमें ये होता है ख़ानदानी हिस्ट्री भी होती है। अगर किसी के पेरेंट्स को ये मसला होगा तो बच्चे को भी ऑटोमेटिक ये आगे होने के चांसेस होते हैं, या प्रेगनेंसी में होगा या उनके अंदर हार्मोनल ख़राबियों की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसमें जो थायराइड ग्लैंड है इसकी ख़राबियों की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपके अंदर जो हार्मोनल ख़राबियाँ हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, जो स्याहियाँ हैं चेहरे के ऊपर वो भी ठीक हो जाएंगी। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके अंदर अगर प्रेगनेंसी के बाद या उनके जो ज़चगी है या उनका जो बच्चे की पैदाइश के बाद 6 माह तक अगर उनके ऑटोमेटिक खुद कुदरती तौर पर वो जो स्याही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो ना ख़त्म होगी तो फिर इसके लिए इलाज की ज़रूरत है। कोई और इसका जो मेडिसन क्रीमें वगैरह हैं या जो मेडिसन है उससे बिल्कुल ये ठीक नहीं होता। तो होम्योपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इसको बिल्कुल ठीक कर देती हैं। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है थ्यूजा। थ्यूजा 200 ये हार्मोनल अनबैलेंस को भी ठीक करती है और जो आपके अंदर मेलानिन है उसको भी ये दुरुस्त करती है। तो इसके लिए थ्यूजा 200 ये आपने रोज़ाना इसकी एक खुराक लेनी है, आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको एक दफ़ा ही लेना है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और जो इसके साथ तीसरी मेडिसिन आपने लेनी है वो है चाइना 30। चाइना 30 ये जो आपके चेहरे को फेयर करने के लिए या चेहरे की फेयरनेस है इसको ठीक करती है और आपके अंदर जो खून की कमी है उसको भी ये पूरा करती है। तो ये चाइना 30 और कोलोफाइलम 30 ये आपने इसके दो कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो ये आपने कोई 10 से 15 दिन इसको इस्तेमाल करें, फिर कुछ देर वक्फ़ा करें। अगर आपको फ़र्क पड़ गया ठीक है, नहीं तो आपने फिर इस मेडिसिन को दोबारा रिपीट करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो मसला है
1 से 1.5 माह के अंदर बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है, वो आपने ये करनी है कि आपने चिकन का इसके साथ इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है और गर्म चीज़ों का भी आपने इस्तेमाल कम करना है।